तो अगर ये फंक्शंस पीरियोडिक हैं तो इनके फंडामेंटल पीरियड यानी पीरियड का लीस्ट मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सेपरेटली जो है फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड निकाल करके आप उनका क्या लेंगे, एलसीएम। इफ द एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ ए देन पीरियड इज डिवाइडेड बाय ए। इस पहले वाले का कितना हो जाएगा 2π/3, इस वाले का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2π/2 यानी पाई, इसका हो जाएगा 2π/3। सो पाई एंड 2π/3 का क्या लेंगे आप, एलसीएम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में फंडामेंटल पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 2π/3 एंड पाई क्या लिखेंगे आप, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2π एंड एचसीएफ ऑफ 1 and 3। सो 1 और 3 का एचसीएफ 1 और 2π एंड पाई का एलसीएम 2π। अब 2π/n पे चेक करेंगे हम, है ना। हम लोग क्रॉस चेक करके देखेंगे एट 2π/n यानी 2, फिर 2π/3, 2π/4 यानी π/2 एंड सो ऑन, है ना। 2π/2 तो कितना हो गया, पाई हो गया ना। चलिए पाई डाल के देखें, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स, तो इट बिकम साइन 2π + 2x प्लस कॉस 3π + 3x। 2π + x फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट बिकम्स sin 2x। 3π + 3x थर्ड क्वाड्रेंट, इट बिकम्स माइनस cos 3x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब 2π ये 2 जो है इसका पीरियड नहीं बनेगा, यही इसका आंसर आएगा, ये इसका फंडामेंटल पीरियड। क्लियर है, ऐसे काम करेंगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आगे क्रॉस चेक करने पर कोई फायदा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, fx = tan x प्लस cot स्क्वायर x। tan x का फंडामेंटल पीरियड पाई, cot स्क्वायर x का भी पाई, एलसीएम लेंगे तो हाफ पे चेक करके देखिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा cot में, ये कन्वर्ट हो जाएगा, अरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 के कारण tan में, तो ये हो गया cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे जो हो जाएगा cot x और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x। fx के इक्वल है क्या ये, नहीं, तो यही इसका पीरियड है। पाई प्लस करके देखिए, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट यानी tan x। cot स्क्वायर चूंकि पावर में इवन है इसलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कोई लॉजिक ही नहीं है, वो प्लस में ही आए। तो f ऑफ पाई प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दैट्स व्हाई पाई इज इट्स फंडामेंटल पीरियड। इस तरह से काम करें आप। क्वेश्चन नंबर 3, शिफ्टिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट को ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट पीरियडिक फंक्शन है और इसका पीरियड आप जितना चाहे वो ले सकते हैं ना। रैशनल ले लो, इरेशनल ले लो, टेक एनी आर्बिट्री पीरियड। x + 2, x का मल्टीपल चेंज नहीं हुआ है, x को आपने 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया है, तो जो काम पहले 0 पे हो रहा था वो आप किससे स्टार्ट हो जाएगा, -2 पे, कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जैसे आप x + π/4 का लास्ट टाइम बनाया था, तो इसका पीरियड तो कितना आएगा भाई, उतना ही रहेगा जितना sin x का होता है, ठीक है ना। cos ऑफ sin x इसका पीरियड 2π है, sin ऑफ cos x इसका भी 2π है, ठीक है ना। तो फोर्थ देखें, एलसीएम लेंगे 2π का 2π के साथ, तो कितना आ जाएगा 2π। अब 2π/2 यानी पाई पे चेक करेंगे, फिर हम π/2 पे करेंगे, 2π/3 पे करेंगे, फिर π/4 पे करेंगे एंड सो ऑन। पाई डाल के देखें, f ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई पुट के देख करके देखें, यदि f ऑफ पाई प्लस एक्स अगर आपका fx की इक्वल है तो फिर 2π से छोटा कौन हो गया, पाई, ठीक है। चलो डाल के देखते हैं, साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, लेकिन ये कॉस उसको निकालने ही नहीं देगा नेगेटिव अपना, क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ। फिर यहां देखो cos, बोलो बोलो, पाई प्लस एक्स माइनस, ये अपना माइनस निकाल देगा क्योंकि बाहर कौन बैठा है, साइन तो निकालने देगा। cos पाई प्लस एक्स कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, -cos x, और साइन बैठा है इसलिए अपना माइनस बाहर निकाल देगा, और इसलिए ये fx के इक्वल नहीं है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2π ही रहेगा। देखिए cos, है ना, cos, आगे जाओ, ये कितना हो जाएगा, साइन, पाई पे चेक किया ना मैंने, करके देख लो, पाई प्लस एक्स, ठीक है। फिर साइन cos पाई प्लस एक्स,
ठीक है, कितना हो गया कॉस माइनस साइन एक्स, फिर साइन माइनस कॉस एक्स, तो ये तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, पर ये कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो ये नहीं, अब देखो थोड़ा सा और आप अपना दिमाग लगा सकते हो, है ना, कि पाई बाई टू पे साइन कॉस इंटरचेंज आते हैं, जैसे भी श्रेयांश बोला कि आप पाई बाई टू पे चेक करके देख लो, एक बार करके देख लो, इंटरचेंज हो जाता है, तो इंटरचेंज करेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स, है ना, यहां पे करते हैं। चलिए फोर्थ में, है ना, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कर मैंने निकाला, तो कॉस साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स, है ना, और फिर रखा हुआ है साइन कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कितना दे देगा माइनस, और यहाँ कॉस कितना हो जाएगा साइन एक्स, तो ये कितना बन गया कॉस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, है क्या ये एफ एक्स, तो वो दिख जाता है श्रेयांश, है ना, आपको प्रैक्टिस करते करते दिख जाना है, टाइम पास नहीं करना है कि चलो अब पाई बाई 4 पे कर लेते हैं, अब पाई बाई 5 पे कर लेते हैं, पाई बाई 10 पे कर लेते हैं, वो पता चल जाता है ना। आप इतना सा आइडेंटिटी तो अपने दिमाग में ही लगा लें, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई पहले ही टिक कर दिया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स पे अंडर रूट नहीं है, सिर्फ रूट 2 है, वो जैसे 2x लिखते हैं 3x लिखते हैं वैसे ही रूट 2x है, तो इसमें तो कुछ बता नहीं क्या पीरियड बनेगा, 2 पाई अपॉन रूट 2, यानी रूट 2 पाई एक ही तो फंक्शन है, क्योंकि शिफ्टिंग से तो पीरियड पे कोई चेंज होता नहीं है, पीरियड चेंज होता है एक्स के मल्टीपल के कारण, फ्रैक्शनल, और इसको तो ये वैसे भी क्या -1 इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, तो ये तो डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है, -1 तो आपको परेशान करने के लिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना होता है 1, तो ए एक्स जब होता है तो डिवाइड बाई ए का दो 1/3 हो गया 7, न्यूमरेटर का बोलिए, इसका बोलिए, इसका कितना 2 पाई और इसका कितना हो गया 2 पाई/3, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2 पाई, है ना, इसका कितना है दिस वन, इसका कितना है 2 पाई और इसका कितना 2 पाई/3, वापिस इसका कितना हो गया 2 पाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई, जरा पाई पे निकाल के देखो, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस 3 पाई प्लस 3x माइनस कॉस 3x, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, नीचे करिए कॉस पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन एक्स, 3 पाई आता है यहाँ पे, 3 पाई प्लस 3x माइनस साइन 3x, देखिए ये नेगेटिव तो आपस में कंपेंसेट हो जाएगा, पर नीचे वाला किसके साथ जाएगा, इसलिए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसलिए पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई/2 करोगे दिख रहा है, पाई/2 करने पे बनेगा ही नहीं, ये तो कितना हो जाएगा साइन और ये बन जाएगा कॉस, तो कॉस कॉस प्लस में है ही नहीं ना, साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में तो आगे काम नहीं करेंगे। 8th बनाइए, इसका पीरियड बोलो 2 पाई अपॉन रूट 2, इसका बोलिए 2 पाई अपॉन रूट 3, और दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 2 पाई अपॉन रूट 2, ठीक है, एलसीएम ऑफ इसके साथ लेंगे 2 पाई अपॉन रूट 3, आप ऐसे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 पाई का एलसीएम डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना हो गया बताओ, HCF ऑफ रूट 2 और रूट 3 कितना होता है, HCF ऑफ रूट 2 और रूट 3 1, यदि आप 1 मानते हैं तो फिर पीरियड 2 पाई आना चाहिए, यदि आप 1 मानते हैं तो पीरियड 2 पाई आना चाहिए ना, तो 2 पाई प्लस एक्स करके देखना जरा होता है क्या, करो, है ना, यदि आप HCF रूट 2 और रूट 3 का 1 मानते हैं, इसका मतलब HCF आता वाता नहीं है ना, चलो कहीं से रट रखा है, यदि आपने 1 मान लिया तो एलसीएम कितना आ गया 2 पाई, जरा 2 पाई प्लस एक्स करके देखिए, आपको अगर डाउट है ना तो ऐसे कर लिया करो, साइन यहाँ आ गया रूट 2, यहाँ कितना बन गया 2 पाई प्लस एक्स, फिर कॉस बाहर रूट 3 और यहाँ कितना हो गया 2 पाई प्लस एक्स,
ये √2 अंदर भेजोगे या नहीं भेजोगे, या बाहर ही डाल के रखोगे? तो ये कितना हो गया, साइन 2√2 पाई प्लस √2x प्लस कॉस 2√3 पाई प्लस √3x। जरा बताना ये पाई का कौन सा मल्टीपल है? यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग लेते हैं व्हेन द एंगल लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पाई का इवन मल्टीपल। व्हेन द एंगल लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस इट बिकम्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस वर्टिकल लाइन पे π/2 का ऑड मल्टीपल। आप बताएं ये कौन सा पाई का मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? इवन एंड ऑड दोनों क्या होता है? इंटीजर होते हैं ना। 2√2 इंटीजर होता है क्या? और 2√3। सो आप इसको वापिस fx के फॉर्म में चेंज कर सकते हो क्या? अरे क्या होता है, गोली मारो। लेकिन क्या आप वापिस उसको fx के फॉर्म में लिख सकते हो क्या ऐसे? तो फिर 2 पाई है ही नहीं, इसका मतलब इसका HCF डिफाइंड ही नहीं है। समझे आप? जैसे रैशनल का रैशनल के साथ डिफाइंड है, इरेशनल का इरेशनल के साथ डिफाइंड है, पर सेम टाइप का इरेशनल होना चाहिए। ये इरेशनल अलग टाइप का है, ये इरेशनल अलग टाइप का है। आपको क्या पता इसमें कॉमन आता है नहीं आता है? अब आपको अगर डाउट है तो आप वो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी पीरियोडिक फंक्शन होने की, उससे आप क्रॉस चेक करके देख लें। आपको बात समझ में आई? इस तरह से। तो यदि आप एलसीएम और एचसीएफ डिफाइन नहीं कर सकते तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर देखें। मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी पीरियड में आपको डाउट है आप क्रॉस चेक करके देख लें। फंडामेंटल पीरियड यूनिक वैल्यू होती है, जनरल पीरियड तो बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी इनफाइनाइट, लेकिन फंडामेंटल पीरियड तो किसी भी फंक्शन का एक ही होगा। π/8 शिफ्टिंग से कोई चेंज नहीं आएगा। 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 एंड 2 पाई इसका तो हो गया 1 एंड 2 पाई अपॉन 3 यानी 2/3। तो एलसीएम तो लेना है 1 एंड 2 का, 1 और 2 का एलसीएम 2 और 1 और 3 का एचसीएफ, यानी इसका पीरियड कितना आ गया 2। अब आप इसका 2/n करके देख ले, वो चेंज नहीं होगा, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ये अंदर घुस जाता है क्या? नहीं, वो बाहर ही बैठेगा, ये भी बाहर रहेगा, फ्रैक्शनल के अंदर नहीं जाता। जो पीरियड निकलेगा वो इस फ्रैक्शनल के कारण निकलेगा ना। इसका 1/3 और इसका 1/2, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 और एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो पीरियड कितना आएगा? चलिए ये बोलिए, इसका कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 2√3 यानी पाई अपॉन √3, और इसका कितना आएगा? 2 पाई अपॉन 5√3। तो न्यूमरेटर का एलसीएम पाई और 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और डिनोमिनेटर का एचसीएफ √3। क्योंकि सेम टाइप के हैं वो, एक 2√3 है एक 5√3 है, तो √3 कॉमन निकल रहा है, सेम टाइप का है। पहले कौन था? √2 और √3, तो एचसीएफ आएगा ही नहीं, तो 1 भी नहीं डाल सकते आप, क्योंकि √2 और √3 का तो एचसीएफ 1 भी नहीं होता है। अब आपको डाउट है तो आप क्रॉस चेक करके देख लें। अब अगर आप हाफ पे करेंगे तो हाफ पे करने पर साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है, एंगल का आधा है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका कितना आएगा? 2 पाई, और इसका कितना आएगा? रैशनल और इरेशनल का वो एलसीएम नहीं निकलता, वो इरेशनल तो नॉन पीरियोडिक, ठीक है। इसका निकालिए तो पाई, इसका π/2, इसका π/3, एलसीएम लिया तो हाफ करके देखें, हाफ करोगे ना तो वो कॉट हो जाएगा, है ना। फिर भी नहीं मैडम प्लीज थोड़ा सा ना, तो करें अपन ना π/2 प्लस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस कॉट एक्स, फिर आ गया 10 पाई प्लस 2x, फिर कितना आ गया 10, 3 π/2 प्लस 3x, पाई प्लस 2x थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो गया माइनस कॉट एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं, 10 2x, 3 π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 3x, तो उसके इक्वल है क्या ये? तो पीरियड कितना है? पाई रहेगा।
इसमें जीआईएफ नहीं है, ये तो क्लोज ब्रैकेट यूज कर रखा है, जब तक आपको मेंशन ना उसको ट्रीट ना करें आप। इसमें जीआईएफ है, यदि ये जीआईएफ हुआ तो यहाँ पे जीआईएफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक नहीं होता, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन अपनी कोई वैल्यू रिपीट नहीं करता, है ना। वो तो क्लोज ब्रैकेट ही है, तो उसका कितना बनेगा 2π/3, और इसका मॉड कॉस का कितना होता है, मॉड कॉस का पाई, मॉड है ना, जितना भी आपका एक्स एक्सिस के नीचे वो मिरर इमेज ले लो, तो ये बनेगा π/6। तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 14 में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2π and π एंड एचसीएफ ऑफ क्या 3 and 6। ऊपर कितना आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये आंसर। आधा करके देखोगे ना फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, साइन में वो हो जाएगा कॉस में, बस खत्म। अब π/3 करके देखोगे, π/3 तो √3/2 इनके मल्टीप्लाई आएंगे, π/4 लोगे तो 1/√2 का मल्टीप्लाई, तो आगे खत्म। ये जो मॉड साइन एक्स एंड मॉड कॉस एक्स का मैंने लिखा है ना, उनके पीरियड होते हैं पाई। अच्छा, ये पावर होती है मॉड के बाहर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एफ ऑफ एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x/2 होल मॉड, इसका क्यूब, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दो, और साइन रेज टू 5 x/5। अच्छा, मॉड लगा दिया तो आप पीरियड कितना लेंगे 5। देखो अगर यहाँ पे इवन पावर है ना तो मॉड का कोई लॉजिक नहीं रह जाता, लेकिन ऑड पावर है तो मॉड रहेगा, दोनों में ऑड पावर है। मॉड साइन एक्स, इसका पीरियड आपको पाई लिखाया था और उस पे पावर क्या थी ऑड, तो इसको हम लिखेंगे कितना पाई और 1/2। यहां क्या लिखेंगे पाई 1/5, सो इट बिकम्स 2π, दिस इज 5π। दोनों का एलसीएम लेंगे तो फंडामेंटल पीरियड आएगा 10π। 2 और 5 का एलसीएम कितना 10, और पाई का पाई के साथ, दोनों कैसे नंबर है इरेशनल। आप करके देखो 10π प्लस एक्स, वो fx के इक्वल आता है, आप करके देखिए, है ना, करके देखिए हम, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ना। f ऑफ 10π प्लस एक्स कितना हो गया साइन क्यूब, है ना, x/2 यानी 5π प्लस x/2 मॉड साइन रेज टू 5 कितना हो गया, डिवाइड बाई कितना करूं मैं 5, तो 2π प्लस x/5। अच्छा, अभी देखो क्या है, ये मॉड बोर्ड है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ -x तो किसके इक्वल होता है मॉड x के। हाँ, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है तो साइन साइन में ही रहेगा, तो ये कितना हो गया मॉड साइन क्यूब x/2 प्लस मॉड साइन रेज टू 5 x/5 विच इज इक्वल टू f ऑफ x। समझ आ गया। अब सुनो, यदि आपने और हाफ पे चेक किया तो ये बन जाएगा 5π/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, फिर नहीं होगा ना। आपने π/3 किया तो a प्लस b से √3/2 और 1/2 का फैक्टर देगा, π/4 से 1/√2 का फैक्टर देगी, समझे आप इस तरह से। चलिए 16 नंबर देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, fx गिवन है आपका साइन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x π/2। अब देखने में ये लगता है कि भाई x किसका इनपुट है GIF का, तो GIF तो पीरियोडिक नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि x तो इनपुट साइन x का नहीं है ना, साइन के कारण नहीं है, इनपुट किस में जा रहा है बॉक्स में। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, हर बार इसमें पीरियोडिक फंक्शन थोड़ा सा कंट्राडिक्शन क्रिएट करता है। आप हर बार जो है कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आपको क्या है कई बार आउटपुट देंगे, यानी फंक्शन का पीरियड देंगे, कई बार नहीं देंगे, तो वो आप क्रॉस चेक कर लें, है ना। मतलब आप जो भी पीरियड निकालें वो क्रॉस चेक कर लें। जब आपका x 0 से 1 के बीच में है, मैंने आपको एक और बात बताई थी लास्ट टाइम कि आपके पास 3 कंडीशंस हैं, है ना। एक तो क्या है f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx से पीरियड निकाल लें, एक आपको अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ से निकाल लें, है ना, और एक आप जो है वैल्यू डाल के इस तरह से क्रॉस चेक करके देखें ऐसे। तो अभी ना हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। अब ग्राफ डायरेक्टली तो आता नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं। अच्छा, ये जो बॉक्स ऑफ x है ना, ये इंटीजर के रेस्पेक्ट में खुल जाता है एक ड्यूरेशन में। तो जब x आपका 0 से 1 है तो उसका बॉक्स 0, साइन 0। हम देखेंगे ये कोई वैल्यू रिपीट करता है क्या,
और रिपीट करता है सेम ऑर्डर में तो पीरियोडिक है, और नहीं करता है तो हाँ। और क्या करें हम बॉक्स का, देखते ही ऐसे नहीं करना है कि बॉक्स हटा दो, मतलब बॉक्स है तो पीरियोडिक नहीं। अब जब x आपका 1 से लेकर के 2 है तो साइन पाई बाई 2 1। जब x आपका 2 to 3 है तो बॉक्स कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0। जब आपका x 3 to 4 है तो बॉक्स कितना हो गया 3 पाई बाई 2 -1, है ना। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इस लाइन पे -1। चलिए अब जब आपका x 4 से लेकर कितना है 5, ठीक है, तो इसका बॉक्स 4 यानी 2 पाई 0। जब x आपका 5 to 6 है तो 5 पाई बाई 2 इस लाइन पे यानी 1। जब x आपका 6 to 7 है 6 यानी 3 पाई अगेन 0। और जब आपका x 7 से लेकर के 8 है 7 पाई बाई 2 -1। बात समझ में आ गई है? फिर से थोड़ा टाइम पास करें, समझ में आ गई बात? तो 0 0 1 1 0 -1। मैंने आपको पीरियोडिसिटी की कंडीशन लिखाई थी कि फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू इन द सेम ऑर्डर। आप देखें कि मैडम पहले 0 आ रहा है तो इसमें भी 0 ही आना चाहिए, 1 तो 1, ऐसे नहीं कि रैंडमली पहले 0 फिर -1 फिर 0 0, ऐसे नहीं, है ना। इसका मतलब ये पीरियोडिक है। और कितने ड्यूरेशन में अपनी वैल्यू रिपीट करता है 4 - 0, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है 0 to 4 यानी ड्यूरेशन 4 यूनिट। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये जो साइन होता है ना, साइन इसका होता है 2 पाई, और ये जो होता है ना ये बॉक्स ऑफ एक्स ये कांस्टेंट की तरह काम करता है, कांस्टेंट की तरह काम करता है ना बॉक्स, आप देखो तो सही। तो इसका एक्स का मल्टीपल बाहर कितना आ गया पाई बाई 2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नोट डाउन। यहां GIF लिख लो, ये बॉक्स वो सिंपल बॉक्स नहीं है, लिख लो, है ना। और ये तो लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ना डायरेक्टली बेसिक GIF तो पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन ये बात आप ना भूलें कि बॉक्स ऑफ एक्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फ्रैक्शनल पे, और फ्रैक्शनल पीरियोडिक होता है तो कभी कभार तो हो जाता है, कभी नहीं होता है ना, आप ध्यान। तो ये तो बेसिकली वो ही हो गया जैसा वो करवाया। तो इसका पीरियड कितना बनेगा बताइए 2 पाई अपॉन पाई बाई 4। तो जो काम 4 यूनिट में कर रहा था वो रिपीटेशन 8 यूनिट में। किसी को डाउट है तो कर लें और टाइम पास करें खूब अपना, क्योंकि बहुत समय है आपके पास। इसका कितना होगा 2 पाई बाई 2 4। अच्छा इसका चेक करना है या समझ में आ गई बात? एक ही टाइप का तो है ये, तो पाई बाई 3 6। एलसीएम ले लें आप 8 4 और 6 का, कितना होता है? अरे एलसीएम लेना तो आता होगा ना, या वो भी सिखाएं। अब सुनो, इसको देखते ही नॉन पीरियोडिक नहीं लिखना है, क्योंकि ये 3 GIF का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है ये तीनों GIF आपस में एडजस्ट करके पीरियोडिसिटी क्रिएट कर दें, है ना। जैसे एक फंक्शन है x, होता है क्या ये पीरियोडिक? ये पीरियोडिक होता है क्या? नहीं। तो यदि फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल भी पीरियोडिक नहीं होता। तो ये y इक्वल टू एक्स तो ऐसी लाइन होती है, और y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों पीरियोडिक नहीं है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन पीरियोडिक है प्रोवाइडेड x नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये एडिशन एल्जेब्रा आपस में कंपेंसेट करके पीरियोडिक बना सकती है, आप ध्यान रखें। अब सुनो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो GIF है, ये 1/3 के ड्यूरेशन में अपना, जैसे ये है, अब देखते हैं आप ऐसे तो नहीं बोल सकते नॉन पीरियोडिक है, ये 1-1 के ड्यूरेशन में खुल रहा है, वैसे वो 1/3 के ड्यूरेशन में खुलेगा। किसके ड्यूरेशन में खुलेगा? 1/3, है ना। अब सपोज कर इसका पीरियड हम डालते 1, जैसे इसका पीरियड 4 आ रहा है तो हम 1 डालते, 1 + x के लिए चेक करते, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमने 2 डाला, नहीं हो रहा है, 3 डाला, ये है, तो वो 1/3 ले रहा है। तो वो क्या ले रहा है सुनिए, या तो वो चेंज करेगा 1/3, या करेगा 2/3, या फिर करेगा 3/3। अब वही काम 3/3 जो कर रहा है वही 4/3 और 1/3 सेम बात है, आप समझें। तो देखो हम लोग जरा चेक करेंगे f ऑफ x प्लस 1/3 या 1/3 प्लस x, यानी f ऑफ x प्लस t,
अगर ये fx की इक्वल हो गया तो t कौन आ गया 1/3। 1/3 से छोटा नहीं आएगा क्योंकि 1/3, 2/3 और 3/3 में सबसे छोटा कौन है 1/3। जैसे 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में पूरा एक ही रहता है 0, उससे छोटा थोड़ा लेंगे, ऐसे थोड़ा करेंगे आप। 0 से हाफ, फिर हाफ से 1, फिर 1 से 3/2, ऐसे ना पूरा ले लो। तो देखो ये तो बन गया आपका x प्लस 1/3, यहां डालें x प्लस 1/3 और 1/3 2/3, ठीक है। फिर यहां कितना हो गया बताओ, हाँ यहां पे x प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया 1 बना। क्वेश्चन ना मैं देखती हूँ इसमें ना, ये कर लो -3x प्लस 15, -3x प्लस 15, तो यहां पे भी करो -3x प्लस 1/3 और प्लस 15। अब करो ये एज इट इज x प्लस 1/3, x प्लस 2/3 एज इट इज। अच्छा इंटीजर बाहर आ जाता है ना, तो बॉक्स ऑफ x और 1 बाहर निकाल दो, -3x माइनस 1 प्लस 15, तो ये 1 किससे कट गया -1 से, तो वापिस ये उसी के इक्वल आ गया ना, ये तीन टर्म्स -3x प्लस 15 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस 1/3 इज इक्वल टू fx, इसलिए फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया 1/3। अच्छा अगर मैं ये हटा देती तो नहीं आ रहा था ये पीरियोडिक, क्योंकि देखो ये पीरियोडिसिटी क्यों आई इसकी, क्योंकि आप इसको क्या लिखेंगे x माइनस फ्रैक्शनल, x माइनस फ्रैक्शनल, x माइनस फ्रैक्शनल, तो ये जो 3x है इस -3x से कट करके ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शनल में, है ना। देखो ऐसे fx है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो ये कितना हो गया, यहां पे लिखेंगे x माइनस फ्रैक्शनल, फिर लिखेंगे हम लोग क्या बोलो x प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, फिर x प्लस 2/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 15। तो ये x और ये x और ये 3x कट गया, बाकी जो कुछ है वो फ्रैक्शनल है। तो 15 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। अब सुनो इसका कितना है 1, इसका कितना आएगा 1, उसका कितना आएगा 1, क्योंकि शिफ्टिंग से कोई चेंज नहीं होता। इसका कोई भी ले लो कांस्टेंट है, तो आपका इसका पीरियड कितना है 1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा क्रॉस चेक, कितने पे 1/n पे, n कौन 1 के अलावा 2 3 4 n नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, तो कहां कहां चेक करेंगे 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। अब जब आप 1/2 करते हैं ना हो जाता है ये 1/2, जब आप डालते हैं ना इसमें f ऑफ x प्लस 1/2 तो वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उससे छोटा और कौन है ये करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो फिर फंडामेंटल ये लेंगे या वो लेंगे, तो ये वाला। अब जब ये करेंगे तो ये नहीं होता, फिर ये करेंगे तो नहीं होता, इसलिए तो उस वाले केस में आपको डायरेक्टली मिल जाता है, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग ही कहां से की 1/3 से, है ना। सो एक्चुअली बॉक्स ना इस पॉलिनोमियल के साथ मिलकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर और पॉलिनोमियल कंबाइन होकर के फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये पीरियोडिक दे रहा है। और यहाँ पे पीरियोडिसिटी किसके के कारण आ रही है, इस साइन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, f एक इवन और पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड 2 गिवन है और 0 से लेकर के 1, सुनो 0 से लेकर के 1 y इक्वल टू x गिवन है। ऐसा बनता है ना, ये 0 है, ये 1 है और ये कितना है यहाँ पे 1, ये y इक्वल टू x 0 से 1। जैसा आप x पॉजिटिव के लिए बनाएंगे वैसा ही कैसा बनना चाहिए x नेगेटिव में, सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। आपको ग्राफ बनाना है पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट यूज करके। इवन है ये, तो जैसा इधर आया तो वैसे ही इधर भी क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए ना। अरे इवन है ना, जैसा 0 से लेकर के 1 है
वैसा ही कितना हो गया -1 से 0। क्या किया मैंने, इवन एक्सटेंशन मैंने लिखवाया था आपको। यदि x आपका, ये आपका देखो, यदि ये f ऑफ x है, इवन एक्सटेंशन करना है तो x है 0 से लेकर के 1। अब आप x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, -x से, तो ये -x हो गया। यहां डालेंगे तो x कितना हो गया, -1 से 0। तो ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू -x ही तो है, ये है। अब क्या ये कह रहा है, इवन का तो यूज कर लिया, पीरियोडिक फंक्शन है ये, और पीरियड 2 है इसका, पीरियड 2 है, और ऐसा ऐसा, तो ये 3.14 पे वैल्यू चाहिए, पाई नहीं है ये, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता नहीं है। अब बताओ आगे क्या करना है, तो बताओ ना क्या करना है। आप ड्रॉ, कैसे 2 पे, भाई -1 से 1 आपने एक पीरियड के लिए ड्रॉ कर तो दिया इसको। अब जैसा ये -1 से 1 है, वैसा ये किसके बीच में आएगा, 1 से लेकर 3, वैसा ही कहां से लेकर कहां तक आएगा, -3 से -1। तो क्या करो, इसको शिफ्ट करो जरा, कैसा बनेगा ये, ऐसा ही, वो ऐसी शेप, तो ये ऐसी शेप, फिर ये ऐसी शेप, उधर कैसी, ऐसी शेप, देखो तो सही, इवन भी है, वो ही शिफ्ट कर दो आप इधर। ये कौन हो गया, 2, फिर कैसा आएगा, ऐसा, ये कितना आएगा, नहीं ये 1 है ना, ये 1, तो ये हाँ हाफ का साइकिल हो गया ना, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4। मुझे कितना चाहिए, 3.14, यहां कहीं है इस लाइन की इक्वेशन, 4 - x, सही कहा। अच्छा, अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो ये तो होता है 4,0, और ये पॉइंट है 3,1, तो स्लोप कितना हो गया, 1 - 0, 3 - 4 -1, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट y - 0 -1 x - 4, तो y कितना हो गया 4 - x, और x का वैल्यू कितना है 3.14, तो 4 - 3.14, तो 4 में से आप 3.14 सब्ट्रैक्ट कर लो 6, है ना, कितना आ गया 0.86। इसका पीरियड निकाल लो आप। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई फंक्शन अपना आउटपुट एक पीरियड में जितना देता है वही बार बार रिपीट करेगा ना, जैसे 0 से 2 पाई आपका साइन x -1 to 1 देता है, तो वही रिपीट करेगा ना 2 पाई से 4 पाई। एक पीरियड के लिए रेंज निकाल लो, अब पता तो चले कि पीरियड कितना है। अच्छा इसका कितना हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका कितना हुआ 4। अच्छा ये भाई साहब कौन है जरा देखें, कॉस, पाई को अंदर भेजो, π/2 माइनस पाई बॉक्स ऑफ x, π/2 के कारण साइन पाई बॉक्स ऑफ x, पाई का इंटीजर मल्टीपल ऑलवेज 0, 0 लिखा हुआ है वो, तो उसका लिखना नहीं लिखना बराबर है। इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई अपॉन π/2 4, और 4 का 4 के साथ एलसीएम 4, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 4 यूनिट, और आपका fx बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4, द मिडल टर्म इज 0, और ये कौन है साइन पाई बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे लिखें x/4 माइनस बॉक्स ऑफ x/4 प्लस साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। क्यों मैंने बॉक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि बॉक्स आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है और ये आपको लीनियर वैल्यू देगा, इसलिए अब सुनो 4 है उसका पीरियड, एक एक के ड्यूरेशन में टूटेगा ही। जब x 0 से लेकर के 1 हो, बॉक्स 0 तो साइन 0 0, x जब आपका 0 से 1 है तो सुनो x/4 0 से 1 ही रहेगा, तो उसका बॉक्स भी 0 बचेगा, कौन x/4 fx ही, तो y यहां पे कितना आ जाएगा 0 से लेकर के 1/4, है ना, वो देखो वो उसी फॉर्मेट में आता है वो।
चलो उसको तो बाद में देखेंगे। अब जब आपका x 1 से लेकर के 2 है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, सीखो, ये एलसीडी में काम आता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे ज्यादा जान निकालता है, कांस्टेंट है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल बहुत हालत खराब करता है। और इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री और लॉग भी नहीं, मॉड नहीं लिया मैंने, पॉलिनोमियल नहीं लिया है, क्वाड्रेटिक नहीं लिया, क्यूबिक नहीं लिया मैंने, है ना, और छोड़ एक्सपोनेंशियल भी नहीं लिया मैंने, आप भूल गए, ऐसे कैसे, सिग्नम भी नहीं यूज किया मैंने। चलिए x जब आपका 1 से लेकर 2 है तो बॉक्स कितना हो गया 1, π/2 1 प्लस ये अभी भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटे का बॉक्स 0 हो गया और यहां बन गया x/4। x इतना है तो x/4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/4 से लेकर के 1/2। तो फिर 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो y कितना हो जाएगा 5/4 से लेकर के 3/2। अब जब आपका x 2 से 3 के बीच में है, ये 2 से 2 कट गया, sin पाई 0। अभी भी अगर आप x/4 करेंगे, सुनो x/4 तो ये आएगा 1/2 से लेकर के 3/4। 1 से छोटे का बॉक्स 0 और ये 0 हो गया तो बचा कौन x/4। तो भैया y कितना हो गया बोलो 1/2 से लेकर के 3/4 ओपन। अब जब आपका x 3 से 4 है तो ये कितना हो गया 3 sin 3π/2 -1। अच्छा ये अभी भी क्या है 4 से डिवाइड करेंगे ना, लेस देन 1 ही रहेगा। x/4 3/4 लेस देन 1, ये कितना हो गया -1, वो 0 हो गया, कितना हो गया x/4 -1, ये तो हो गया x/4। y कितना आ जाएगा -1 का दो तो कितना आ गया -1/4, -1 क्या तो 0। अब एक वैल्यू बचती है कौन 4 डाल के देख लूं, 4 डालोगे तो sin 2π 0, 4 डालोगे तो 4/4 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो जो 0 आपने यहां ओपन किया वो क्लोज कर लो, वैसे वो ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। अब इसको ना इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। सुनो रेंज कितना आएगा, सबसे छोटा रखें हम पहले नेगेटिव में, नेगेटिव में कौन है -1/4 से लेकर के 0, फिर कौन आगे यूनियन 0 से लेकर के 1/4, फिर कितना आया यूनियन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, हाफ से लेकर के 3/4 ओपन, फिर यूनियन 5/4 से लेकर के 3/2 ओपन। अच्छा इन दोनों को मर्ज कर दो ना आप, तो ये कितना आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1/4 से लेकर के 1/4 ओपन, यूनियन हाफ से 3/4 ओपन, यूनियन 5/4 से लेकर के 3/2 ओपन। इसको कंपेयर कर लो, देखो अल्फा कितना आ गया -1, बीटा 1, फिर यहां आ जाओ, है ना, ये कितना हो गया गामा 1/2, डेल्टा निकाल लो 3, फिर कंपेयर कर लो तो यहां पे ना इसका वैल्यू 15 आता है, ये आंसर। सो जो 4 रेंज आई ना वो स्टार्टिंग की 2 मर्ज होने से 3 ही बच गई। क्वेश्चन लिखे आप, क्वेश्चन नंबर 21, if fx is a function satisfying, if fx is a function satisfying f of x plus f of x plus 2 equal to 0 for all x belongs to R, prove that f of x is an periodic function with period 4। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन। देखो एक फंक्शन है, वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसके बाद आपको वो ही पढ़ाएंगे, फंक्शनल इक्वेशन, फिर ग्राफ, फिर समापन, है ना, फिर आपको पार्टी शार्टी करवा देंगे, है ना, फिर हाँ खाने की बात करा लो सारे टाइम। कहाँ जगह है बेटा, कहाँ डालोगे जगह कहाँ है आप, लेकिन आप ऑलरेडी इतने फूल चुके हो। fx एक फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी आपको गिवन क्या है
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से समझिए, फंक्शनल इक्वेशन में कोई फिक्स मेथड नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। यहां पे मुझे क्या करना है, यदि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं कि एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सो दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन होती है और उसका पीरियड होता है 4। ये 4 इसका जनरल पीरियड भी हो सकता है, ये इसका फंडामेंटल भी पीरियड भी हो सकता है। क्योंकि फंक्शन नहीं है इसलिए हम लोग कोई बात नहीं कर सकते, बेसिकली ये फंडामेंटल ही आता है ना। लेकिन चलो वो 4 करें। अब हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। इसका मतलब बीच में माइनस साइन आना चाहिए प्लस की जगह। देखो ना, इधर आकर के माइनस करके इक्वल टू 0 आएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से x को रिप्लेस करेंगे ताकि कटे और बीच में माइनस भी आए। तो x को रिप्लेस करेंगे दोनों साइड x प्लस 2 से। क्यों? क्योंकि एक x है और एक x प्लस 2 है। धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन बनाने से अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप x को किससे रिप्लेस करने पर काम चलेगा। हिट एंड ट्रायल मान लो ऐसा। तो देखो, ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 4 और 0 में x होता ही नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये 2 आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो ये और ये कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 4। बात समझ में आई? देखो, अगर आप x को x प्लस 1 डाल दो तो ये तो x प्लस 1 हो गया, ये x प्लस 3 हो गया। सबट्रैक्ट करने पर कुछ कटेगा ही नहीं, तो 4 टर्म्स और आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन में ही आ गई होगी कई बच्चों को। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स which is written in the form of f of x plus t is equals to f of x. So ये periodic है with period 4, hence proof. If f of x plus f of x plus 2 is f of x plus 1 for all x belongs to R, then prove that fx is periodic function. चलो, जय को नाला याद आ गया। इसको f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रिप्लेस करना है आपको। x को किससे रिप्लेस करेंगे अब बताओ? x प्लस 1। x प्लस 1 करने से ये x प्लस 1 बन जाएगा, ये x प्लस 3 बन जाएगा, वो x प्लस 2 बन जाएगा। x को रिप्लेस करिए x प्लस 1 से, f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो, ये इससे कट जाएगा, ये उससे कट जाएगा। बचेगा कितना? f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे? ये तो वही तो क्वेश्चन हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2। देखो, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट से, तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा उससे। f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 3 अब कितना बन गया? f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर दें आप, ये कट गया। f ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू f ऑफ x। पीरियोडिक है और पीरियड कितना? सेकंड बनाइए। f ऑफ x माइनस 1 किससे रिप्लेस करेंगे बताओ? तुमको ऐसे दिखता नहीं है क्योंकि मैं अगर x प्लस 2 डालूं तो ये 5 बन जाएगा और वो 1 बन जाएगा। x को किससे रिप्लेस कर दें? x प्लस 2 से, तो f ऑफ x प्लस 1 f ऑफ x प्लस 5 f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ x प्लस 7। अब क्या करेंगे? लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दे, राइट को राइट से, तो f ऑफ x प्लस 3 उससे कट जाएगा, f ऑफ x प्लस 5 इससे कट जाएगा, है ना। देखिए क्या बचेगा उधर? f ऑफ x माइनस 1 और इधर क्या बचेगा? f ऑफ x प्लस 7। अब x को किससे रिप्लेस कर दें? x प्लस 1 से, तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8। तो t कितना हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस
1 माइनस एफ एक्स, ये 3f(x) है ये 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब पावर में 1/3, तो कट गया, तो कितना बच गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू, है ना, बताओ एफ एक्स प्लस है ना बीच में, तो यहां पे आके प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब आप एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, हाँ एक्स प्लस पी से, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2p प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दे, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो पीरियड कितना आ गया 2p, और ऑब्वियसली p शुड बी ग्रेटर देन 0। इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है आपको इसमें, यानी जहां आप फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लिखते हैं वहां एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, एक्स का भी है और वाई का भी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 2y माइनस 2x फॉर ऑल x एंड y। डिफाइन gx f of 2 raised to x comma 0 and show that period of gx is 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y कैन नॉट बी स्प्लिट सेपरेटली, है ना, इस तरह से दे रखा है। अभी तक हमने जितने भी पीरियोडिक फंक्शन लिया उसमें y का कोई रोल नहीं था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, y कुछ भी नहीं था। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें x और y दोनों है, तो जो काम आप एक बार कर रहे थे, जैसे आपने एक को x को पुट किया x प्लस 2, अब वही काम आपको और किसके लिए करना पड़ेगा, y के लिए भी। अब सुनो ये कैसे होगा, आपको क्या गिवन है यहाँ देखिए, जब मेरा ये जो f है इस फॉर्मेट में अरेंज हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, gx के। मुझे इस फॉर्मेट में अरेंज करना है, यानी यहां 0 बनाना है। अब आप क्या करेंगे, आपको गिवन है ये f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 2y कॉमा 2y माइनस 2x। हम x को तो रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 2y से और y को रिप्लेस करेंगे 2y माइनस 2x से। ऐसा क्यों, अभी समझ आ जाएगा। x को तो रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 2y से और y को रिप्लेस करेंगे 2y माइनस 2x से। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड जहां जहां x है वहां 2x प्लस 2y, जिधर जिधर y है वहां 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू f। x की जगह पुट करिए, x की जगह 2x प्लस 2y प्लस 2y की जगह 2y माइनस 2x कॉमा 2y माइनस 2x माइनस 2, x की जगह कौन 2x प्लस 2y। अच्छा ये कौन हो गया वापिस इक्वेशन नंबर 1 से f ऑफ x कॉमा y, इसलिए मैंने ये काम किया। वापिस उसी के इक्वल होता जाएगा वो। अच्छा ये कौन हो गया जरा देखें, 4x माइनस 4x भाग गया वो, और 4y 8y। चलिए 4y माइनस 4y गया, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। आराम से आप सुने, है ना, क्योंकि माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x ही होता है, कोई ज्यादा बहादुरी वाली बात नहीं है ना। आप कंसेप्ट को समझें। अब क्या करेंगे, बहुतों को तो समझ में आ गया होगा। अब बोलो x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को y से। क्यों अभिषेक, जो बोल रहे हो वो ढंग से तो बोलो।
आप देश के भावी इंजीनियर बनने वाले हो। बोलो किससे रिप्लेस करेंगे x को? हाँ 8y से। जो भी बोलना है लाउडली बोलो, झूठ भी बोलना है तो लाउडली, फुसफुसाहट मत करो। और y को -8x से, तो ये तो बन गया 8y और ये बन गया -8x। f ऑफ 8y कौन है? -8x और -8x कौन है? 8y। ये कौन हो गया वापिस? हाँ उसको रखना है ऐसे ही। ये कितना हो गया? -2⁶x -2⁶y। उसने दे रखा है आपको पीरियड, आपके पास है पीरियड का वैल्यू, वो कह रहा है शो दैट, एंड कोई गलत चीज शो करने के लिए नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा हाँ मजाक बनाया, पागल बनाया तुमको। ऐसे थोड़ा ना कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट, वो आंसर ही नहीं है ना। चलिए अब x को वापस किससे रिप्लेस करेंगे? -2⁶x और y को वापिस वो क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा f ऑफ 2⁻12, x की जगह x और 2⁻12y। ठीक है ना। अब क्या करना है? इधर वाला 0 बनाना है। हाँ y0 डाल दो, y0 डाल देंगे तो ये कितना बन जाएगा? और x को कितना डाल दें? y को 0 और x को बोलो, x को 1। अरे वहां पे क्या बनना चाहिए? तो ये कितना हो गया? 2⁻x, 0 और ये बन गया gx और यहाँ पे भी कितना हो गया? f ऑफ 2⁻12 इंटू 2⁻x, 0 और ये बन गया f ऑफ 2⁻12 प्लस x, 0 और ये कौन है? gx। तो अगर ये x है तो ये x प्लस t है, तो t कितना हो गया? हैंस प्रूफ। नोट डाउन। पे आ जाओ। r-3 इसलिए कर रखा है क्योंकि fx 3 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर बिकम 0। अब क्या करें? देखें 25 में आपको गिवन क्या है? f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx -5 डिवाइडेड बाय fx -3। x को किससे रिप्लेस करेंगे आप? कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है? f ऑफ x प्लस टी। x को किससे रिप्लेस करेंगे? हाँ, ताकि यहां पे f ऑफ x प्लस टी बने, तो आप x को रिप्लेस कर दें x प्लस टी से, तो f ऑफ x प्लस 2t बन गया, यहां बन गया f ऑफ x प्लस टी -5 अपॉन f ऑफ x प्लस टी -3। अब आप f ऑफ x प्लस टी का वैल्यू यहां से डालें। चलिए fx -5 डिवाइडेड बाय fx -3 -5 fx -5 fx -3 सिंप्लीफाई कर लें और तब तक आपको रिप्लेस करना है जब तक राइट हैंड साइड आपका fx ना हो जाए, है ना। दिस माइनस दिस करिए, कितना आ गया? -4fx। अपनी कॉपी में करो, मेरे को मत बताओ, है ना। यहां -5 और यहां से कितना बिना? +15, कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय fx -5 और माइनस का 2fx और यहां कितना हो गया? 9 -5 कितना हो गया? ये -2fx प्लस 5 डिवाइडेड बाय -fx प्लस 2। अब यहां कौन हो गया? x प्लस 2t। अब वापिस x को किससे रिप्लेस करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, तो ये बनेगा x प्लस 4t, तो -2f ऑफ x प्लस 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय -x प्लस 2t प्लस 2। अब f ऑफ x प्लस 2t का वैल्यू यहां से पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, f ऑफ x आ जाता है, तो f ऑफ x प्लस 4t इज इक्वल टू f ऑफ x। तो पीरियड कितना हो गया इसका?
4t एंड t ग्रेटर देन 0 गिवन होगा आपको. So this is a periodic function having the period 4t last. फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन मुझे सिर्फ इतने इंटरवल के लिए काम करना है. एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 10 माइनस एक्स. ग्राफ नहीं बनाना, बनेगा भी नहीं, सिर्फ इन्हीं से आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस बना करके सिंप्लीफाई करना है. और आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स. यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि फंक्शन x इक्वल टू 2 लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, क्योंकि एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स. अब आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 2 से. ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं. जहां जहां x है ना वहां x माइनस 2 डाल दें, तो 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2 माइनस एक्स माइनस 2. ऐसा करने से मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा ना. ऐसा करने से मुझे एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा. तो बाय द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 माइनस एक्स, है ना. अब यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है ना, लेकिन अब आप मेरी बात सुनो. आप चाहें तो इसका पीरियड भी निकाल सकते हैं. कैसे, यहां से इस 4 माइनस एक्स को t से रिप्लेस कर दें, तो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, यहां लिखो एफ ऑफ 6 प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ 6 प्लस टी. यानी जो फंक्शन, या कहने को ऐसे कर लो कि 4 माइनस एक्स को x से रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 प्लस एक्स. तो पीरियड कितना हो गया, अपनी वैल्यू को कितने ड्यूरेशन के बाद रिपीट करेगा, 6 के बाद. तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड 6 है. खैर मुझे तो है ना ये कह रहा है कि यदि आपका एफ ऑफ एक्स 101 के इक्वल हो जाए, जैसे आपने कोई ग्राफ बनाया, देखो ऐसे समझिए, सपोज आपने कोई सा भी ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया और ये वैल्यू आपकी क्या है, 4 है, और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है. तो ये कह रहा है कि आपका एफ एक्स 3 जो है, एफ एक्स 3 जो भी इंटरवल है ए टू बी, कितनी एक्स के लिए बनेगा, 4 के लिए. तो कह रहा है कि मिनिमम नंबर पॉसिबल है ना वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, जिसके लिए 101 कांस्टेंट है. इसका मतलब y इक्वल टू 101 लाइन है, फंक्शन को कितनी बार काटेगी, 0 से 30 के बीच में. अब हम x को क्या इस इक्वेशन नंबर a में देखेंगे. x को 0 डाल दो, तो f ऑफ 0, f ऑफ, हाँ f ऑफ 0, f ऑफ 4, बोलो f ऑफ 10, कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए. f ऑफ 0, f ऑफ 4, f ऑफ 10. यानी जब आपका x 0 है तो भी आपको 101 मिल रहा है ना, वहां देखो. जब आपका x 0 है तो आपको 101 मिल रहा है. जब आपका x 4 है तो भी कितना मिल रहा है, ये भी तो एक सोल्यूशन हो गया, ये भी एक सोल्यूशन हो गया. इसका मतलब जब आपका x x1 है तो आपको 3 मिल रहा है, जब x2 है तो आपको 3 मिल रहा है, x3 के लिए 3, x4 के लिए 3. तो f x इक्वल टू 3 के लिए 4 सोल्यूशन x1, x2, x3, x4 होगा ना. वैसे ही 0, फिर 4, फिर 10. अच्छा अब कितना डालू, 4 डालू, x को 4 डालू ना, तो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और 4 डालने पर ये अब नेक्स्ट कितना आएगा, 6. अब कितना डालू x को, 10 डालू, तो 10 डालने पर -6 तो लेना नहीं है, नेगेटिव में नहीं जाना है ना, नेगेटिव में नहीं जाना ना. अब कितना डालें x को, अरे अभी तक आपका x ना सिर्फ मैक्सिमम 10 तक ही गया है ना, आपको मैक्सिमम कहां तक जाना है, 30 तक, है ना. अब जैसे आपने 0 डाला, आपने कितना देर देखा, 4 पे भी आ रहा है, 4 के बाद आपने 6 डाल दिया, 6 के बाद आपने 10 डाला, 8 डाल के देखें, 8 डालने पर कितना कोई सेम आता है, और कहां पे सेम आएगा, 12 डालें, 12. तो अब कितना डालें, f ऑफ 6 ना, यहां से लो ना, यानी इसको ऐसे लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, f ऑफ x प्लस 6. अब 6 के बाद कितना डालूं,
6 आ गया ना, तो 6 डाला तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 12, तो f ऑफ 12। अच्छा 10 डालोगे तो 10 डालो ना, अरे 10 के इक्वल भी तो है, तो 10 डालोगे तो कितना आ जाएगा 16, ऐसे डालो ना। अब आप उसमें अगर बढ़ाओगे 10 से बड़ा तो वो सारा नेगेटिव देगा ना, तो इसको यूज करो ना। नेक्स्ट डालो, देखो 0 डाला तो ये आपको 6 दे रहा है ना 6। अब उसके बाद 4 डाला तो आपको कितना दे रहा है 10, वो भी है। उसके बाद 4 के बाद कितना डाला 6, तो 6 डाला तो f ऑफ 6 किसके बराबर हो गया 12 के। फिर अब कितना डालू 10 डाला आपने, तो 10 f ऑफ 10 किसके बराबर हो गया 16 के। अब क्या डालू 12, तो f ऑफ 12 कितना हो गया 18। अब कितना डालू 16, तो 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 22। अब 18 डालो, 18 डालोगे यहां पे तो 18 और 6 24, 24। अब 22 डालू तो हाँ तो 28, और फिर अब आप 24 डालू तो 30। अब इसमें से छूटना नहीं चाहिए कुछ, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना नंबर्स, है ना ऑफ x, है ना फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 101, इतनी वैल्यूज लेगा ये। तो 11x की वैल्यूज आएंगी जिसके लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। साथ में 0 से लेकर 30 के बीच में आपका f ऑफ x किसके इक्वल होगा 101। ध्यान से देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है। सो ये पीरियोडिक फंक्शन का टॉपिक खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना ग्राफ से स्टार्ट करें।